सोना चांदी ने बीते सप्ताह जिस तरह जोरदार क्लोजिंग दी, उसके बाद गोल्ड से सेलर पीछे हटते नजर आ रहे हैं, जबकि शॉर्ट सेलर्स बुरी तरह पिट गए हैं। पाकिस्तान ने हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए 25,000 सैनिक सऊदी अरब भेजे। उसके बाद गोल्ड को नया ट्रिगर मिला है। अब गोल्ड सिल्वर में सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर बात करेंगे या वेल्थ ग्लोबल के डायरेक्टर अनुज गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी गुड मॉर्निंग कमल जी। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। और अनुज जी, सबसे पहले आपको और दर्शकों को हम नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। अनुज जी, पाकिस्तान ने हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए 25,000 सैनिक सऊदी अरब भेजे हैं। इस खबर के बाद गोल्ड ने जोरदार छलांग लगाई है। आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है और बाजार से सेलर पीछे हटते नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है गोल्ड में? कीमतें नीचे आने का अब कोई चांस है या नहीं है? कमल जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज ही हम देख रहे हैं सिल्वर ने नया हाई बनाया है। गोल्ड ऑलमोस्ट अपने हाई के पास है, या यूं कहें कि हाई बनाया है नया। डॉलर में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम बना है इंटरनेशनल मार्केट में। तो करीबन $3694 का, सिल्वर ने करीबन $43.5 का हाई बना दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि जो एक जियो पॉलिटिकल टेंशन दोबारा से क्रिएट हुई है सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब में भी काफी अच्छी डिमांड होती है गोल्ड की। और वो डिमांड जो है बढ़ती हुई दिख रही है। सेफ हेवन डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ में त्योहारी मांग भी है, आगे त्योहारी सीजन भी देखने को मिल रहा है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी खरीदारी दोबारा लौटती हुई दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है। पिछले हफ्ते फॉरेक्स फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कट किए थे, यूएस के डेटा खराब आए थे, तो उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि फेड ने ये बोला कि आगे वो इंटरेस्ट रेट और कट करेंगे, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला। तो अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट जो है मार्केट के, वो यहाँ पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे ही ट्रम्प साहब ने बोला कि वो करीबन $1 लाख जो है H1 वीजा पे लगाएंगे, तो उससे भी एक अनसर्टिनिटी क्रिएट होती हुई नजर आई। तो हमने देखा कि तुरंत एक सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड और सिल्वर में आती हुई दिखाई दी है। और अनुज जी, इस आपने डेटा की बात कही, तो इस सप्ताह कौन से अहम डेटा हैं जिन पर एक ट्रेडर को नजर रखनी चाहिए, खासकर बुलियन ट्रेडर्स को? देखिए, अगर आप आज की बात करेंगे तो आज तो कोई खास डेटा नहीं है। आज तो खाली एफएमसी मेंबर मुसालिम की स्पीच है। देन अगर हम बात करें कल की, तो कल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूएस का करंट अकाउंट का डेटा आना है। देन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग, फ्लैश सर्विस पीएमआई, देन एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है और फेड चेयर पोवेल की स्पीच है कल, वो की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 24 तारीख की, तो यहाँ पर न्यू होम सेल्स के डेटा है और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। देन अगर हम बात करें 25 तारीख की, तो 25 तारीख को काफी सारे डेटा हैं, जिसमें एफओएमसी मेंबर विलियम्स स्मिड और एग्जिस्टिंग होम सेल्स, देन एफओएमसी मेंबर बोमैन की स्पीच है, नेचुरल गैस के डेटा है। और उसके बाद जो एफओएमसी मेंबर बार और लोगान है, उन सबकी स्पीच है। देखिए, इस हफ्ते आपके जो मेन बोर्ड के मेंबर्स हैं, सभी की स्पीचेस हैं मार्केट को लेके और फेडरल रिजर्व को लेके। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोर सीपीआई का डेटा है यूएस का, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग का डेटा है। देन उसके बाद अगेन हम यूएस जो बर्किन मेंबर है उनकी स्पीच आते हुए देखेंगे। तो इस बार ये जो हफ्ता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सभी जो फेडरल रिजर्व के मेंबर हैं, सभी की स्पीचेस आपको देखने को मिलेंगी और उससे काफी हद तक क्लियर होगा कि सबके अपने अपने क्या पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर ये आइडिया आप लगा सकते हो स्पीच सुनकर कि यूएस का क्या थॉट है इकोनॉमी को लेके और यूएस का क्या थॉट है उसके डेटा को लेके। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत देखने को मिलेगी। जी। और अनुज जी, अगर हम देखें तो भारत में देखिए अब त्योहारी सीजन आज से शुरू हो रहा है और रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद भारत में सोने का प्रीमियम बीते सप्ताह 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और $10 प्रति ऑunce बोला जा रहा था। इसका क्या मतलब समझे और क्या असर होगा गोल्ड के ट्रेड पर? देखिए, प्रीमियम जो है डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है गोल्ड का। और अगर हम देखें तो यहाँ पर फिजिकल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पहले जो प्रीमियम फिजिकल मार्केट में एमसीएक्स प्लस ₹1,000 रहता था, वो भी डोमेस्टिक मार्केट में करीबन एमसीएक्स प्लस ₹4,000 के आसपास हो गया है। वहीं अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर भी फिजिकल मार्केट में तेज है, वो भी एमसीएक्स प्लस करीबन ₹5,000 ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो गोल्ड सिल्वर में जो फिजिकल का प्रीमियम है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि फिजिकल डिमांड जो है, चाहे वो कॉइन्स में हो या बार में हो या लाइट वेट ज्वेलरी में हो, वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और साथ में जो $10 का प्रीमियम, वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी ये प्रीमियम जो यहाँ पर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी। और अनुज जी, सोने के दाम इस साल
अब तक 40% बढ़े। अब क्या संभावना दिखती है, $3700 के पार गोल्ड का अगला टारगेट क्या होगा? देखिए मुझे लगता है कि $3700 के बाद जो नेक्स्ट गोल्ड का टारगेट होगा करीबन 3750 से लेकर 3800, जो कि एमसीएक्स में करीबन 1,12,000 से लेकर 1,15,000 के बीच होगा। हमें लगता है कि 1,12,000 से 1,15,000 के लेवल और $3800 के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमारा टारगेट है कि 3800 से लेकर $4,000 तक के लेवल आपको देखे जा सकते हैं, और 2026 के एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $5,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जी। और अगर हम देखें तो देखिए, गोल्ड के लिए टारगेट जो आपने भी कहा कि 4,000 $5,000 भी आ रहे हैं, लेकिन जेफरीज के क्रिस वुड ने अपनी ताजा रिपोर्ट में गोल्ड का टारगेट $6,600 प्रति औंस बताया है। क्या यह संभव है, यानी सेलिंग से दूरी बना लेनी चाहिए ऐसे में? देखिए अभी जो माहौल चल रहा है, चाहे वो ट्रम्प साहब की पॉलिसीज हों या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, सऊदी अरब में टेंशन एस्केलेट होती हुई दिख रही है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी है, और साथ में आप देखेंगे तो इसराइल हमास, सभी जगह जो वॉर सिचुएशन है वो बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है करेंसी का वीकनेस, चाहे वो रुपी हो चाहे वो डॉलर हो, सब यहाँ पर वीक होते हुए दिखे हैं। तो जब तक करेंसी वीक होगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो अल्टरनेट असेट है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो बिटकॉइंस हो, सभी में आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम आती हुई दिखाई देगी। तो जब तक करेंसी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा तब तक मुझे लगता नहीं कि गोल्ड में और सिल्वर में स्पीड रुकती हुई दिखाई देगी। गोल्ड सिल्वर में स्पीड तब रुकेगी जब करेंसी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड से हटकर करेंसी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर करेंसी स्ट्रेंथ लेंगी तो फिर गोल्ड सिल्वर वीक होंगे। फिलहाल अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, अभी लग रहा है कि जो करेंसीज है वो भी वीकनेस की तरफ आती हुई दिख रही है। तो अनुज जी, एक ट्रेडर के लिए आप स्टॉप लॉस और रेसिस्टेंस क्या सुझाएंगे? देखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाइज गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि करीबन 1,10,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 1,09,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,11,000 तक देखा जा सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 1,31,000 के आसपास खरीदारी करें, 1,30,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,33,000 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही के अंदर बाय कॉल रहेगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अनुज जी? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है अब वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, और इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अनुज जी।